सीपीयू जब पिकअप करेंगे 3 मिस्टेक, कौन सा? ट्रैक ब्लास्ट, स्किन डैमेज एंड ब्लास्ट। मतलब ट्रैक डैमेज, ब्लास्ट, स्किन डैमेज, दो मूव करना है आपको। हल्का देखो, एक पंच पे क्या है सीपीयू आपका क्या हो गया, बाहर आ गया। अब तुरंत इसकी बूटिंग पावर सप्लाई पे आप देखिए, ऑन ऑफ को अगर प्रेस करते हैं तो कितना रहना चाहिए आप लोगों को पता है कितना? 20 to 30 मतलब 30 के अंदर 30 ये के अंदर। फाइनल आपका बोर्ड अच्छी तरीके से कॉर्नर, साइड, अनऑक्सीडाइज्ड बॉल, डीटीसी। अगर आप सीपीयू डील करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पिकअप क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बात सही है? क्यों पिकअप इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपके पिकअप पे क्या हो गया, मिस्टेक हो गया, दैट मींस खत्म, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। बोर्ड खराब हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सबसे पहले प्रोसेस देखते हैं, ठीक है ना। एवरी कंपोनेंट्स हमारे लिए नीड है। कंपनी ने कंपोनेंट्स ऐसे ही नहीं दिया है, आपको उसको टक टक करके उड़ाना नहीं है। कोई भी आलतू फालतू वीडियो देख के आपको क्या करनी है, सारे कंपोनेंट। और दूसरी बात, अगर किसी मॉडल की स्केमेटिक नहीं है, सपोज एग्जांपल 13 प्रो मैक्स की स्केमेटिक नहीं है, 14 प्रो मैक्स की स्केमेटिक नहीं है, तो ये कंपोनेंट्स एग्जैक्ट क्या काम कर रहा है, क्या ओम्स का है, आपको पता है? नहीं मालूम है ना। नहीं। तो हम दूसरे स्केमेटिक से पता करते, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही रखेंगे, हम लोग इसको उड़ाएंगे नहीं। ये सही तरीका नहीं है। ओके, नाउ ग्लू कट करने का तरीका, आप चैनल 1 की हिटिंग, 11 नंबर ऑफ ब्लेड, हल्का आप एक बार इस तरीके से, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, ठीक है ना। आप एक बार इस तरीके से लाइन मारिए, एक बार दो बार या 3 बार आप कीजिए। और उसके बाद आप यहाँ से आप धीरे धीरे क्या कीजिए, अगर कोई कंपोनेंट्स आपसे निकलता है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बाद में आपको लगा सकते हो, पर उसको रखना। ओके, नाउ हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इसको जो ग्लू कट कर रहे हैं धीरे धीरे नीचे तक लेके हुए नहीं जाना है आपको, ठीक है ना, ताकि कैसे हमारा क्या ना हो। अच्छा, 11 नंबर से जब करेंगे उसके बाद हमको क्या करनी है, स्क्रैपर पे क्या करना है, ग्लू कट करना है। थोड़ा सा नजदीक आके टीवी पे भी रखना बेटा, टीवी पे जूम करना, ये करना जब पिकअप करूंगा प्रॉपर, है ना, ताकि कैसा है आपको प्रॉपर दिखेगा। और बाद में ये चीज आप देख के और उसी हिसाब से आपको काम करना है। मैं एसएमडी को साथ में लेते हुए जा रहा हूँ, बार बार मेरे वीडियोस में, या मैं हर एक बार एक ही चीज बोलता हूँ, भाई पिकअप क्या है, इंपॉर्टेंट है। पिकअप में अगर आपने ये कर ली, और स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है सीपीयू का, क्योंकि सीपीयू की स्किल अगर आप प्रॉपर नहीं कर पाओगे, ठीक है, बाकी क्योंकि इसमें मिस्टेक आप करेंगे तो 2-3 मिस्टेक वो क्या हो सकता है, रिपेयर हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर सीपीयू आपके कारण से अगर खराब हो गया तो वो क्या नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। पर धीरे धीरे देखो मैं काम कर रहा हूँ एकदम आराम से, और हमारा ये काम क्या है, प्रॉपर परफेक्ट का काम है, ठीक है ना। कोई टाइमिंग या कुछ इतने टाइम में तुम करो या इतने टाइम में मैं करूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इजीली आराम से देखिए, धीरे धीरे। अभी तक कोई कंपोनेंट से कुछ भी ऐसा हिला नहीं। मैं इजीली, और ब्लोअर का भी हीटिंग जो है मैं तरीके से रख रहा हूँ, ताकि, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे कोई कंपोनेंट्स पीसीआई प्रोटोकॉल के है नहीं है, क्या है, आपको कोई पता नहीं, ठीक है ना। तो आप कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, बचाएंगे। नाउ पिकअप करेंगे हम लोग, ग्लू थोड़ा सा साइड में से ऐसे ही करेंगे। अब आप जब सीपीयू पिकअप करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, पिकअप। अब विदाउट नोजल पिकअप करेंगे तो सबसे बेस्ट है। बात सही है? क्यों? क्योंकि सीपीयू को सेफ रखना। लेकिन अगर विथ नोजल भी करनी है तो कैसे करनी है मैं आपको सिखाता हूं इजी वे में। सीपीयू जब पिकअप करेंगे 3 मिस्टेक, कौन सा? ट्रैक ब्लास्ट, स्किन डैमेज एंड ब्लास्ट। मतलब ट्रैक डैमेज, ब्लास्ट, स्किन डैमेज। 2 चीजों का 100% सॉल्यूशन है, लेकिन एक चीज का नहीं है, ब्लास्ट का, ठीक है। तो पिकअप होगा। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि कैसे क्या करते हैं, विथ नोजल आपको प्रॉपर पिकअप करते हैं, और आपका इश्यूज भी कोई नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल जो नोजल है वो इस्तेमाल करेंगे, जो हमको जल्दी और सीपीयू का विदाउट बिना किसी नुकसान करके क्या कर ले, इजी से पिकअप कर ले। अंडरस्टूड? नाउ अब देखना, ठीक है ना, किस तरीके से पिकअप होता है। ओके,
नाउ सबसे पहले आप बोर्ड को क्या करेंगे, थोड़ा Read करेंगे। बिकॉज वाई आपको अच्छी तरीके से पता है, अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, sir. ओके, थोड़ा 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 हल्का प्रीहीट कर लेंगे, लिटिल बिट। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है? Yes, sir. नाउ आपका मेरा बोर्ड प्रीहीट हो गया। नाउ सीपीयू के ऊपर मेन बीच में आपको 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ थोड़ी सी मूव, दिख रहा है? Yes, sir. आपको पूरे सीपीयू पे मूव करनी है, मूव करना है आपको हल्का। देखो एक पंच पे क्या है, सीपीयू आपका क्या हो गया, बाहर आ गया। अब तुरंत क्या करना है आपको, इसको ये जो ग्लू है ना ये आपको क्लीन करना है। देखो किस तरीके से फटाफट क्लीन होता है, देखो एकदम फटाफट। देखो कितने टाइप के ग्लू दिख रहा है ना, सीपीयू को बाद में देखेंगे आप। देखो ये मस्त, ताकि हमारा क्या है, ये निकल जाएगा। Glue निकल जाएगा। नहीं, अगर ये ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद क्या प्रोसेस क्या होता है, लंबा हो जाता है। और आपका जो ये गरम गरम में रहेगा ना, तो ये प्रोसेस देखो बहुत इजीली क्या हो जा रहा है, आराम से आपका क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। निकालने का टाइम में कंपोनेंट भी ध्यान रखना है। हाँ, वो साइड का खाली, क्योंकि कंपोनेंट्स आपको 100% ध्यान रखना है। अब ये गरम था, देखो आपका क्या है, कोई भी मेल्टिंग करने के लिए आपको क्या देना नहीं पड़ेगा, कोई पीपीडी देना नहीं पड़ेगा, आपको कोई टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। अब देखो बीच का सारे लगभग जो ग्लू वगैरह है सारा मेरा क्या हो गया, पूरा क्लीन हो गया, ठीक है? पूरी तरीके से क्लीन हो गया। ये हम लोग देखिए पूरा क्या है, बीच का सारा ग्लू आपका पूरा क्लीन है। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपको पेज देनी है, एकदम सिंपल है, आपको कोई घाई नहीं करनी है, ठीक है? अभी अगर मैं ये इसको क्लीन नहीं करता, मतलब डायरेक्ट जो मैंने आपको जो किया, मैंने अगर इस तरीके से क्लीन नहीं करता तो मुझे मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा नरम करना पड़ता, तो आपको जरूरत नहीं है। आप पिकअप कीजिए, डायरेक्ट तुरंत आप काम कीजिए, अंडरस्टूड? Yes, sir. कोई भी सीपीयू 8N के बाद से। नाउ आप चैनल 3 की आयरन की जो हीटिंग है, और थोड़ा सा आप रोजिन लेंगे तो बेहतर है। आप इसको धीरे, अब देखिए कितना प्यार से आपका दिख रहा है ना, आराम आराम से। Yes, sir. नोटिस कीजिए आप प्रॉपर। मेरा कोई भी कंपोनेंट्स निकला नहीं, ना लूज कांटेक्ट हुआ है या कुछ भी नहीं। बोर्ड भी बचाना है आपको, और ये भी करना है, तो कैसे? अब आपको हाथ घुमाना नहीं है, पीसीबी घुमाना है। चाहे काफी बहुत बार क्या होता है कि हम पीसीबी क्या करते हैं, सॉरी हाथ घुमाते हैं, नहीं हाथ नहीं घुमाना है आपको, नीचे की साइड समझ में आ रहा है? अच्छा, कोई कोई क्या करते हैं, डिसोल्डर को फोल्ड करके करते हैं, तो वो भी कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन फोल्ड करके करेंगे ना तो ये जो अंदर जो तक मैं लेके जा रहा हूँ ना, वहां तक आप क्या नहीं कर सकते हो, लेके नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो फोल्ड हो जाएगा तो डबल ये हो जाता है। अब उसके बाद आप ठीक है, ये लगभग आगे चारों साइड का क्या हो गया, मेरा Clean हो गया। क्लीन हो गया। और मैं अभी क्या करूंगा, एक कपड़े से प्रॉपर आपका सफाई कर दूंगा, और जो ईयरबड है उससे भी कर सकते हो, लेकिन एक कपड़ा रख के अगर मैं ये क्लीन करूंगा तो उसकी जो ग्लू है वो क्या हो जाता है, कचरा जो है वो इसके ऊपर आ जाता है सारा। इस तरीके से कपड़ा रख के अगर क्लीन करूंगा ना, और ऊपर से अगर आईपीए डालूंगा ना, तो ये सारा जो कचरा है ये इसके ऊपर क्या हो जाता है, आ जाता है। अब आपको नोटिस ये करनी है दो चीज, कि क्या ये साइड में कॉर्नर पे मेरे कोई ग्लू है, जैसे साइड पे रहता है ना, साइड पे कॉर्नर पे, और डीटीसी प्रॉपर, अंडरस्टैंड और नॉट? कि अगर ये नहीं होगा तो आपका क्या नहीं निकलेगा प्रॉपर। अब जैसे बीच में थोड़ा ग्लू है या ये है, ठीक है, तो ये बड़ी इजीली आप क्या कर सकते हो, चैनल 1 की जो हीटिंग है, आपको पता है कितना हीटिंग है, और 16 नंबर ब्लेड लेना है, और किसी भी प्रकार के लिए घाई नहीं करना है आपको। कोई किसी ने ये नहीं बोला कि 5 मिनट में करके दिखाओ, ठीक है ना? आपको आराम आराम से चैनल 1 की हीटिंग, वो भी एक जगह नहीं। अब जब मैं हीटिंग कर रहा हूँ तो देखो इस तरीके से, ठीक है ना? तो आप देखिए डीटीसी वाली जगह और ये जो बीच वाला जो
थोड़ा थोड़ा जो ग्लू दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ सर। ये मैंने निकाल दिया। साइड में लगभग ग्लू है नहीं, अगर आप कॉर्नर देखेंगे ना तो यहाँ पे लगभग क्या है, ग्लू नहीं है। तो थोड़ी बहुत जो ग्लू है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, प्रॉपर देखिए, ठीक है ना, थोड़ी बहुत जो हमारा ग्लू है सारा हम लोग 16 नंबर ब्लेड से क्या कर देंगे, परफेक्ट निकाल देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा क्या काम बचा है, डीटीसी का, ठीक है। तो डीटीसी का ग्लू भी आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इजीली देखिए, थोड़ा सा हीट कीजिए और उसके बाद दिख रहा है, देखो कितना आसान तरीके से उसका हीट। एक जगह भी हीटिंग नहीं रखना है आपको, धीरे 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 आपको क्या करना है, निकाल देना है। ये दिख रहा है एकदम आराम से। फिर बोर्ड घुमाइए, बोर्ड घुमा के करके वेरी इजी प्रोसेस पे आपको काम करनी है। सर वो कॉपर जैसा जो बॉल है, हाँ, ये 13 सीरीज से लेके ये एनसी है सारे, ये बीच में है ना, ये सारे क्या है, एनसी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो लगभग ये जो कॉर्नर के ग्लूज वगैरह जो भी है, जितने भी है, हमने क्या कर दिया, ये सारा निकाल दिए। कोई मतलब किसी भी प्रकार का अभी कॉर्नर का ग्लू या कहीं भी ये ग्लू नहीं है अभी, ठीक है। हम लास्ट एक बार क्या करेंगे, गर्म रहते रहते एक बार हम लोग जो पेस्ट डाल के क्या करना है, हमको डिसोल्डर वायर मार देना है थोड़ा, ताकि उससे क्या होएगा, सब साफ हो जाएगा। पूरा क्लियर हो जाएगा। हीटिंग आप आयरन का जो भी आप रखते हो 370 380 इजीली। अच्छा, बहुत ज्यादा घिसना नहीं है आपको। और उसके बाद फाइनल आपका बोर्ड, क्योंकि अगर आपका बोर्ड प्रॉपर नहीं है तो आपका सीपीयू भी बैठेगा नहीं। फाइनल आपका बोर्ड अच्छी तरीके से कॉर्नर, साइड, अनऑक्सीडाइज्ड बॉल, डीटीसी साफ हुआ कि नहीं हुआ, ये भी आपको क्या है पता चलेगा, ठीक है कि नहीं है। उसके नेक्स्ट में क्या प्रोसेस है ये भी आपको जानना जरूरी है। साइड वगैरह में थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग से प्रॉपरली हो रहा है। और आप ये तरीके से ही आपको क्या करनी है, काम करनी है ना। आपको क्या करनी है, अभी जो कपड़ा आपने परफेक्ट अच्छा वाला कपड़ा है ना, फिर से आपको आईपी डाल के आपको क्लीन करनी है पूरा, प्रॉपर क्लीनिंग। जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा। आपको सफाई वगैरह सब कुछ पूरा करके आपको क्लीन करनी है A to Z, ठीक है। अब आपने प्रॉपर क्लीन किए कि नहीं किए, इसको आप एक एग्जांपल ऐसा आप देख सकते हो। देखो, अब जब इस तरीके से देखेंगे ना, या जूम करना, अब जब इस तरीके से देखेंगे आप यहाँ पे देखिए, दिख रहा है, देखो, अंडरस्टैंड, ये होना चाहिए। उसके ठीक साथ साथ में आपको एक चीज, पावर के आजू बाजू, हालांकि साइड में पावर है, आपको ये देखना है कि कोई दानी या कोई शोल्डर का बॉल ऐसा तो नहीं है जो हमको किसी बक लाइन, वोल्टेज वाली लाइन जिस पे डिस्टर्ब करे, समझ में आ रहा है। तो कोई ऐसा शोल्डर के बॉल किसी पे जॉइंट पे क्या है हमको नहीं दिख रहा है, अंडरस्टैंड हो नो। तो हमको ये पर देखना जरूरी है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब आपके इस फोन के अंदर, इस बोर्ड के अंदर क्या क्या गलती हो सकती है। लीकेज भी आ सकता है। एक तो ओके, एक क्या ओके, लीकेज आ सकता है, फुल शॉट आ सकता है, लो बोर्ड भी आ सकता है, हाई बोर्ड भी आ सकता है, इस तरीके से आ सकते हैं। आपको ये जानना है और रिपेयर कैसे करते हैं आपको अच्छी तरीके से पता है। तो पावर केबल लगाते ही दो चीज पता चल जाएगा, फुल शॉट और लीकेज। क्या ये फुल शॉट मैन्युअली मेरे से हो गया, काम करते हो तो ओवरहीटेड हो गया, या लीकेज हुआ गया, और नो रिस्पॉन्स। और उसके बाद पता चलेगा बाकी की सारी चीजें, ठीक है। तो अगर इसमें अंदर देखे तो दो बीमारी नहीं है, दो फॉल्ट नहीं है। एक अपना क्या नहीं है, लीकेज नहीं है, फुल शॉट नहीं है। नाउ हम लोग पावर बटन प्रेस करेंगे तो विदाउट सीपीयू क्या बूटिंग आना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। बिना विदाउट बूटिंग चेक किए आप सीपीयू नहीं डाल सकते। तो हम अगर चेक करते इसकी बूटिंग, पावर सप्लाई पे आप देखिए, ऑन ऑफ को अगर प्रेस करते तो कितना रहना चाहिए आप लोगों को पता है कितना, 20 to 30 मतलब 30 के अंदर ये आपका रहता है 13 प्रो जो A15 सीपीयू के अंदर, ठीक है। तो ये 14 है, दैट मींस ये दिस इज 100% ओके ये बोर्ड रेडी टू सेट,
अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. सीपीयू लगने के लिए रेडी है रेडी है। ओके, इतना रहा कभी। अब मुझे क्वेश्चन बताओ।